बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो, वाह हैदराबाद वाह। आज आपने हमारा दिल जीत लिया है। मेरा ख्याल में आज तक हमारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहरीक का सबसे बड़ा जलसा हैदराबाद के आवाम ने करवा लिया है। हम हैदराबाद के बहादुर और गयूर आवाम को सलाम पेश करता हूं। हैदराबाद के अवाम ने हमेशा जमहूरियत की जिदोजहद में आमरियत के मुकाबले में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। जनरल अयूब खान हो, याया खान हो, जनरल मुशर्रफ हो, जनरल जिया हो, सब के सब हैदराबाद के आवाम से डरते थे। जिया तो हैदराबाद के तुलबा से भी डरता था, यहां के स्टूडेंट से डरता था। इस हद तक के आज के दिन जियाउल हक ने स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी लगाया था। वो इसलिए कि इस मुल्क के नौजवान उस आमिर से नहीं डरते थे। वो जमहूरियत के लिए, मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए अपना किरदार अदा करते थे। और आज भी जो हमारा सिलेक्टेड हुकूमत है, जो हमारा कठपुतली है, जो हमारा ना जायज, ना अहल और ना लायक वजीर आजम है, वो भी आपसे डर रहा है। सिलेक्टेड कहता है, नाजायज वजीर आजम कहता है कि सिंध हमारा सूबा नहीं है। अगर सिंध वजीर आजम का सूबा नहीं है तो किसका है? आप ना सिर्फ आप तो कठपुतली हो, सिलेक्टेड हो, धांधली के नतीजे में बने हुए वजीर आजम हो। सिंध भी आपका नहीं है, बलोचिस्तान भी आपका नहीं है, पंजाब भी आपका नहीं है, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी आपका नहीं है। सिंध हमारा सूबा नहीं। कोई भी वजीर आजम ये लफ्ज इस धरती के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है? सिंध इमरान खान का सूबा नहीं, सिंध में बसने वाले भी उसके नहीं।
उसे ना सिंध चाहिए, ना सिंध की आवाम, मगर हां, सिंध के जजीरे उसे जरूर चाहिए। सिंध का गैस उसको जरूर चाहिए। सिंध का कोयला उसको जरूर चाहिए। सिंध का जो टैक्स रेवेन्यू है, जो पैसा आप देते हो उसको जरूर चाहिए। लेकिन वो ना आप पे खर्च कर सकता है, ना आपके मसाइल दूर कर सकता है, ना आपको रोजगार दिलवा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ आपके हुकूक पे डाका डालना जानता है, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। मगर आप इस मुल्क के अवाम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने हकूक हम कब से कह रहे हैं, ये आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे हमला करता है, ये आपके 18वीं तरमीम पे, आपके आईन पे, आपका दस्तूर पे हमला करता है। पिछले साल आपको आपका अपना NFC अवार्ड का हिस्सा नहीं दिया गया। पिछले साल आपको 116 अरब रुपया कम दिया गया था। इस साल आपको 200 अरब रुपया कम दिया जा रहा है। आप जरा सोचे, अगर आपको आपका हक दिया जाता, आपको वो पूरा 200 अरब रुपया दिया जाता, तो हम कितने हैदराबाद के नौजवानों को रोजगार दे सकते थे। हैदराबाद में हम कितने तालीमी इदारे खड़े कर सकते थे। हैदराबाद में हम कितने सेहत के इदारे खड़े कर सकते थे। ये इमरान खान की पैसा नहीं है, ये हैदराबाद की आवाम का पैसा है, ये सिंध की आवाम का पैसा है। और इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुंचकर अपना हक इनसे छीनेंगे। PTI की हुकूमत, ये नालायक, ना जायज, ना अहल हुकूमत अपने साथ एक महंगाई की सुनामी ले आए है। आटा, दाल, चावल, हर चीज आम आदमी की खरीद से बाहर है। और खरीद भी ले तो पकाए कहां। आटे की 20 किलो की बोरी 1237 रुपए, आलू 40 रुपए किलो, अंडे 175 रुपए दर्जन, दूध 120 रुपए लीटर, चीनी 90 रुपए किलो, दाल 160 रुपए किलो, पेट्रोल सुपर 112 रुपए लीटर, डीजल 116 रुपए लीटर। ये सब इमरान खान के कारनामे हैं। इमरान ने वादा
वादा किया था कि नया पाकिस्तान लेकर आएगा। नया पाकिस्तान तो महंगा पाकिस्तान निकला। नया पाकिस्तान महंगाई का पाकिस्तान निकला। और ये सिर्फ इसलिए कि हम पे ये नाजायज हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं। किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिलती, किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है, मेहनत कशों को, मजदूरों को उनकी मेहनत का सिला नहीं मिलता, मजदूरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, ताजरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स भी सरापा एहतजाज पे है, उनको अपना पेंशन नहीं दिया जा रहा है। हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स का भी मुआशी कत्ल हो रहा है। और ये सब के सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तब्दीली की वजह से है। तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है, तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तारीख में सबसे ज्यादा गुर्बत है। और ये सब कुछ इमरान खान की वजह से है। हमारा किसान सरापा एहतजाज है, हमारा हारी सरापा एहतजाज है। उनको अपना टमाटर का कीमत नहीं दिया जाता, प्याज का कीमत नहीं दिया जाता, और वो सिर्फ इसलिए कि ये नालायक हुकूमत अपना पाकिस्तानी किसान के फसल तो खरीदता नहीं है, वो बाहर से मंगवा रहा है। और नुकसान आप उठा रहे हो, नुकसान हमारा गरीब किसान उठा रहा है। इमरान की तब्दीली ने पाकिस्तान में ये पिछले 1 साल में इतना महंगाई कर दी, इतना बेरोजगारी गुर्बत करार दे दिया कि अब पाकिस्तान का 50% घराने मतलब आधा एक घर पाकिस्तान में अब इमरान खान की वजह से, तब्दीली की वजह से गिज़ाई किल्लत का शिकार है। वो अपना राशंस में कमी कर रहे हैं, इसलिए कि ये गरीब दुश्मन हुकूमत ने आपका जीना हराम कर दिया है। ये गरीब दुश्मन हुकूमत ने हर वो फैसला लिया है जो इस मुल्क के मजलूम तबका के खिलाफ है। ये गरीब दुश्मन हुकूमत अमीरों को रिलीफ दिलवाता है, अमीरों को रिलीफ दिलवाता है, मगर गरीबों को तकलीफ दिलवाता है। ये वही हुकूमत है, ये वही इमरान है जिसने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है। मैं हैदराबाद के अवाम से पूछता हूं, मैं हैदराबाद के नौजवानों से पूछता हूं कि उन 1 करोड़ नौकरियों में से क्या आपको एक भी नौकरी दी गई है? ये वही झूठा इमरान है जो कहता था कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा। मैं हैदराबाद के अवाम से पूछना चाहता हूं कि क्या ये सच नहीं है कि इमरान की हुकूमत इंक्रोचमेंट के नाम पे, चाहे वो हैदराबाद हो, सक्खर हो, मेरे अपना लारकानों का राइस कनाल हो, गरीबों के सर से छत नहीं छीन रहा है? क्या उन 50 लाख घरों में से आपको एक भी घर दिया गया है? ये वही इमरान है, ये वही इमरान है जो कहता था कि वो कर्ज नहीं लेगा।
ये वही इमरान है जो कहता था कि आईएमएफ के से भीख मांगने से पहले वो खुदकुशी कर देगा। और 3 साल में क्या किया? 3 साल के अंदर ही अंदर तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज ले लिया। इतना कर्ज ले लिया है कि अगर आप पाकिस्तान की हर हुक्मरान का दौर इससे पहले मिला भी दे, फिर भी आप इमरान का कर्ज का मुकाबला नहीं कर सकता। इमरान ने हर पाकिस्तानी को कर्जी बना दिया है। हर पाकिस्तानी को 175 रुपया का कर्जी बना दिया है। ये वही इमरान है जो दावा करता था कि उसके दौर में पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगा, बाहर से पैसों की बारिश होगा। और किया क्या है? पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मनफी में है। पाकिस्तान जैसे मुल्क मुआशी सतह पे अफगानिस्तान और बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। अफगानिस्तान हालात जंग में है। बांग्लादेश एक जमाने में हमारा हिस्सा होता था। मुआशी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में पाकिस्तान मनफी में है और बांग्लादेश और अफगानिस्तान हमसे आगे है। अगर हम उनसे किसी चीज में आगे है तो हमारा जो महंगाई है वो पूरी रीजन में सबसे आगे है। वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के महंगाई से भी ज्यादा है। और ये सिर्फ इस नाजायज, ना अहल और ना लायक वजीर आजम की वजह से है कि इसको हम पे मुसल्लत किया गया है। आप इसका नालायकी का बोझ उठा रहे हो, आप इसका करप्शन का भी बोझ उठा रहे हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि इमरान खान की हुकूमत में करप्शन का इजाफा हुआ है। इमरान की हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख में अब सबसे ज्यादा करप्शन हो रहा है। ये हम नहीं कहते, ये पीडीएम नहीं कह रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है। मगर इमरान से कोई सवाल नहीं पूछता। बीआरटी मंसूबा में करप्शन, फॉरेन फंडिंग क्लेस में करप्शन, मालम जब्बा में करप्शन, बिलियन ट्रीज में करप्शन, अलीमा बाजी की सिलाई मशीन्स में करप्शन, पापा जॉन्स का पिज्जा में भी करप्शन। मगर कोई उनसे पूछता नहीं। आप इनका करप्शन का बोझ, इनका नालायकी का बोझ, इनका नाअहली का बोझ आप उठा रहे हो, आप भुगत रहे हो अपनी बिजली के बिल में, अपनी गैस के बिल में, खाने पीने के अशिया के बिल में। हम कब तक इस नालायक को भुगतेंगे? हम कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे कि ये नाजायज वजीर आजम ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है, पाकिस्तान की सहाफत पे, पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे पे सब कुछ में ताला लगा दिया है। हम कब तक इस कठपुतली को बर्दाश्त करेंगे? कब तक ये इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स बर्दाश्त करते रहेंगे? पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मुआशी बहरान का सामना कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए
कि इमरान हम पे मुसल्लत किया गया है। और अब वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में ना घसीटो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हैदराबाद के अवाम से पूछना चाहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में कौन घसीटता है? क्या वो घसीटते हैं जो हर जलसा में कहते हैं कि आपका कोई रोल नहीं है, सियासत से दूर रहो, हर इदारा को अपना अपना काम करना चाहिए? या वो एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीट रहे हैं जो उनको उंगली पकड़ के सियासत करते हैं, जो उनका उंगली पकड़ के इलेक्शंस लड़ते हैं, जो कहते हैं कि हमें इलेक्शंस जितवा के दिखाए, जो कहते हैं कि हमारा पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर खड़े हो, जो कहते हैं कि मीडिया को भी हमारे लिए संभालो, हमारा बजट भी पास करवा लो, जो कहते हैं कि दोस्त ममालिक नाराज है, आप उनको भी जाके संभालो, जो कहते हैं कि हमने फैटिफ लेजिस्लेशन पास करना है, उस पे भी हमें मदद करो, गिलगित बल्तिस्तान पे कंसेंसस बनाना है तो कंसेंसस बनाओ, और सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं, हमें जरा मदद करो, जरा मदद करो। जब उनको अपना हार नजर आता है, जब उनको पता है कि अवाम उनके साथ खड़े नहीं है, जब उनको अंदाजा होता है कि आपकी वोटों की वजह से वो हुकूमत नहीं बना सकते हैं, वो ताकत में नहीं आ सकते हैं, वो इक्तदार में नहीं आ सकते हैं, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीटा जाता है। हमसे नहीं घसीटे जाता है, उनसे घसीटे जाता है। हम तो कहते हैं कि आप सियासत से भी पीछे हटो, आप हुकूमत, आप सियासत से पीछे हटो। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बयानिया है कि हर इदारा को अपना अपना काम करना चाहिए और सियासत को सियासतदान पे छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को के फैसले को मानना पड़ेगा। इनको अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद लेने की इजाजत देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बना है वो ये है कि हमने ताकत का सर चश्मा अवाम को बनाना है, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके जिदोजहद करेंगे, हम सब मिलके मेहनत करेंगे, इस नाजायज, नालायक, नाअहल वजीर आजम को भगाएंगे और ऐसे अवामी हुकूमत बनाएंगे, ऐसे अवामी हुकूमत बनाएंगे जो आपका हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जो आपका मुआशी सूरत हाल का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, जो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम आपके सारे के सारे मसाइल का हल निकालेंगे। आपसे आपका मेहनत, आपकी जिद्दोजहद हम सब के सामने है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप थके हुए नहीं हैं, आप ये मेहनत जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला मार्च में मार्च होगा, मार्च में मार्च होगा और आप सब हमारे साथ जाएंगे, मिलके हम साथ लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला यहां से लेके इस्लामाबाद का मार्च होगा। मैं इंशाअल्लाह ताला कराची से निकलूंगा, हम सब अपने अपने इलाके से निकलेंगे और सब मिलेंगे तो इस्लामाबाद में मिलेंगे,
सब मिलेंगे तो फैजाबाद में मिलेंगे, सब मिलेंगे तो अपारा चौक में मिलेंगे, सब मिलेंगे तो डी चौक में मिलेंगे। हम इनको हुकूमत से निकालेंगे, सिलेक्टेड को निकालेंगे, नालायक को निकालेंगे, ना जायज ना अहल वजीर आजम को निकालेंगे, आपके हुकूमत बनाएंगे। आप सबका बहुत मेहरबानी।